इति संपादितो मार्गो द्रुतिनाम पताने सफुता साक्ष्यदनु भवैर्दृष्टो नाश्रुतो गुरुदर्शिता लोक नामु परिकर्यतात सर्वं निवेदितम सर्वेशम चैवो लोहानम द्रवणम प्रकीर्तितम। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने ओल्ड स्कूल के सफ़र की शुरुआत में एक नए पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं और उस पड़ाव का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर की शुरुआत में मैंने जो आपको संस्कृत में श्लोक सुनाया था, उसका एक ख़ास मकसद था, बहुत डीप मतलब था उसका। बच्चों, ये वर्ड्स एक स्टूडेंट के हैं जो आज से 3-4 हज़ार साल पहले कुछ सीखता है, उस पे स्टडी करता है, वो दिमाग से सोचता है कि ये सब कैसे होगा, और वह संस्कृत में अपने एक्सपीरियंस को जब उसने सब कुछ लिखा तो उसमें शुरुआत में उसने ये बताया, वो अपने श्लोक में वो कह रहा है कि मैंने ये ज्ञान अपने किसी गुरु से नहीं सीखा, किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से खुद परखा और संपूर्ण मानव जाति के उद्धार में, उनकी भलाई के लिए मैं ये अंकित कर रहा हूँ। इस तरह की सोच थी आज से 3-4 हज़ार साल वर्ष पहले स्टूडेंट्स की, जो कुछ सीखते थे। आज बच्चों, हम पढ़ाई के असली मकसद को भूल गए। हमने शॉर्टकट्स चाहिए हमको, हम चाहते हैं कि फॉर्मूला हमें दे दो और फॉर्मूले में आप वैल्यू दे दो, हम उसका आंसर निकाल देंगे। कितनी सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे ये जी मेन का पेपर है, एनडीए का है, सीडीएस का है, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस हो, कैट में हो, एसएससी में हो, डिफरेंट कोई भी आप पढ़ते हो। अब ये मेरे खासकर लेक्चर 9वीं 10वीं के फ़िलहाल उनको बेस मानकर हम चल रहे हैं, उसके बाद हम अपने लेवल को धीरे धीरे अप करते जाएंगे। पर ये लेक्चर्स को अगर आप ध्यान से सुनो बच्चों, इनका मेन मकसद है आपकी बेस बनाना। अगर हम बेस में बनेंगे मजबूत, तो उसके बाद हम धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते जाएंगे, और उसके बाद जब आपकी बेस और नींव मजबूत होगी तो आप कोई भी टेस्ट दे लेना। हायर क्लासेस में एसएससी दे देना, आप कोई भर्ती बोर्ड में निकलते हो या स्टेट बोर्ड में पेपर देते हो या आप कोई और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको इतना इजी लगेगा कि आप शॉर्टकट्स को भूल जाएंगे। जब आप इसको इतनी बेसिक्स से समझेंगे ना, तो आपके शॉर्टकट्स अपने आप माइंड में स्ट्राइक करेंगे। तो मेरा तो वही हर लेक्चर में यही थीम होता है कि रटो मत, समझो। अब आप भी ये समझो कि आज हम अपनी समझ ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे। बच्चों, पुराने ज़माने में बहुत वर्षों पहले जो हमारे गणितज्ञ थे, तब यूट्यूब का, गूगल का, नेटवर्क का इतना ज़माना नहीं था। अगर होता तो हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं, पुराने दार्शनिक हैं, पुराने गुरु हैं, जिनकी समझ बहुत ऊपर तक थी, वो आने वाली पीढ़ियों को अपना ज्ञान दे नहीं पाए, क्योंकि तब हम इतना शायद सिक्योर नहीं थे। हमारी जो सोसाइटी है, कभी इसका हमला हो गया, कभी उस राज्य ने हमला कर दिया, ठीक है। उनका जो राज्य था वो स्टेबल नहीं था,
तो तब शायद किसी के ये ज्ञान की इतनी वैल्यू भी नहीं हुआ करती थी, ज्ञान भी सीमित लोगों के पास ही सीमित था, इसलिए वो दुनिया में शायद बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। मगर आज भी अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर हम पुरानी अपनी किताबें पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि हमारे भारतवर्ष का इतिहास बहुत ही गौरवनीय है, और जिसमें हमारे इतने आर्यभट्ट जी हुए, भास्कराचार्य हुए, शून्य भी हमने वर्ल्ड को दिया, पाई की वैल्यू कितने सदियों पहले हमने निकाल ली थी, और इस सब का क्रेडिट ले गए ये 15वीं शताब्दी के बाद आए थे, जिसे यूक्लिड, जिसे फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, पाइथागोरस, न्यूटन एंड हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, कोपरनिकस, एरिस्टोटल, ये सब क्रेडिट ले गए। चलो ये तो अब बाद की बातें हैं। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे। अब हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो पुराने हमारे आदरणीय गुरु थे, वो उन्होंने एक ट्रायंगल की स्टडी की, एक राइट एंगल ट्रायंगल को उन्होंने ध्यान से देखा। ये तो किसी एंगल से भी राइट एंगल नहीं लग रहा। उन्होंने एक राइट एंगल को स्टडी किया। ये तो आपको पता है कि ये राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि बेस किसको लें, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का सीधा सा मकसद है बच्चों, जो अगर आपने एंगल देखेंगे ना, अगर हमने ये एंगल लेना है तो इसके सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, जो तीसरी साइड बच जाएगी वो बेस। इसी तरह से अगर हम इधर से ये एंगल को देखते तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती, राइट एंगल के सामने वाली साइड तो कभी चेंज ही नहीं होती, ये हाइपोटेन्यूज होती और बच जाती। ये जो बची हुई साइड होती है उसे हम बेस बोलते हैं। ये इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम अपने फ़िलहाल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। पुराने समय में गणितज्ञ थे जो हमारे, उन्होंने ना एक ख़ास चीज़ को नोटिस किया एक राइट एंगल ट्रायंगल में। उन्होंने नोटिस किया कि अगर हम ये एंगल को एक ही एंगल रखें और इसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को देखें, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लो आप इसकी वैल्यू आ गई 3/5 मान लीजिए आप, तो अगर हम इस एंगल को वही फिक्स रखें और इस ट्रायंगल को आगे बढ़ा ले जाएं, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई, एंगल वही है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर मेज़र करेंगे तो ये लेंथ हो गई हाइपोटेन्यूज की। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाली लेंथ हो गई हाइपोटेन्यूज की। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वाली लेंथ होगी हाइपोटेन्यूज की। इस तरह से करते गए तो उन्होंने देखा कि ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है, अगर हम एक ही एंगल पर इस रेशो को मेज़र करते जाएंगे तो ऑलवेज ये हमेशा फिक्स आती रहेगी। 3 से ये हमारे वैसे ही मानना है जैसे आप इसको अगर कोई और एंगल बदल दें, यहाँ तो ये 3/5 ही आती रहेगी, ये हमने सोचा हुआ है। मान लो यहाँ से एंगल कोई और कर दिया, ये एंगल को बदल कर हमने थोड़ा छोटा कर दिया, अब ये बदल गया ना एंगल।
अब ये एंगल बदल गया, ये θ1 हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज की रेशो भी फिक्स होगी, वो भी कुछ और आएगी, ये नहीं आएगी, कुछ और आएगी। लेट अस से 2/7 आ गई। इसके अलावा फिर और अगर कोई एंगल चेंज कर लें हम, और कोई एंगल, इसको यहाँ से बड़ा कर लें पहले से भी। अब हम यहाँ एंगल देख लें। अब ये परपेंडिकुलर थीटा एंगल हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो अब कोई और आ जाएगी। मान लीजिए आप 1/2 आ गई, तो इन सब की 1/2 ही आएगी। मतलब उन्होंने एक चीज नोटिस की, अगर हम इस एंगल को फिक्स कर दें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो फिक्स होगी एक गिवन पर्टिकुलर एंगल पर। अगर एंगल ना चेंज करें, राइट एंगल ट्रायंगल को बढ़ाते जाएं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो एक ही आएगी एक एंगल पर, दूसरे एंगल पर दूसरी आएगी, तीसरे एंगल पर तीसरी आएगी। मगर एक ही एंगल पर अगर हम डिफरेंट वैल्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की आपस में लेते जाएंगे, वो फिक्स होगी। ऐसे ही उन्होंने बेस को समझा, ऐसे ही उन्होंने बेस के लिए नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जब ये एक ट्रायंगल राइट एंगल लिया, उन्होंने, पेन चेंज कर लूं, उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब ये बेस, ये एंगल था, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज की रेशो को मापना शुरू किया। जैसे ये मान लो आपकी उनकी 4 आ गई, ये आप मान लो लंबाई 5 आ गई, तो इसको उन्होंने लिखा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो 4/5 आ गई। अब इसको और बड़ा करते गए, एंगल उन्होंने वही रखा, तो इसको और आगे ले गए। अब ये बेस और बड़ी हो गई, ये हाइपोटेन्यूज भी कुछ बड़ा हो जाएगा, इसकी भी कुछ लेंथ आ जाएगी। मान लीजिए इसकी लेंथ ये इतनी बड़ी कर दी, ये 50 सेंटीमीटर ले ली, ये 40 सेंटीमीटर ले ली। अब इसको काट कर अनुपात रेशो फिर भी वही आई, और कुछ ले लेते तब भी वही आती। जैसे अब ये 24 ले लिया ऊपर, नीचे ले लिया ना, ऊपर 12 ले लिया, और नीचे ले लिया उन्होंने 15। अब इसको काट कर देखा, बेस 12 ले ली, हाइपोटेन्यूज 15 ले लिया, इसको भी काट कर रेशो 4/5 आई। जब तक वो ये एंगल चेंज नहीं करेंगे, तो इसको जितनी मर्जी आगे बेस लेते गए, जितनी मर्जी आगे हाइपोटेन्यूज लेते गए, मगर उनकी रेशो एक सी आई थी। ये उन्होंने नोटिस की बात। इतना समझ गए आप? अब आपके इस सोच पर उनकी ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हो गया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गई साइड वो बेस। ठीक है? उन्होंने देखा और ये सिद्धांत बनाया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक गिवन पर्टिकुलर थीटा एंगल पर, एक एंगल पर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अगर देखते जाएंगे,
तो इनकी रेशो फिक्स होगी। उस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को उन्होंने साइन का नाम दे दिया। साइन अकेला नहीं आता बच्चों, साइन ऑफ एंगल। जैसे एंगल 30 डिग्री कर दो तो उस पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो कुछ होगी। साइन 45 डिग्री कर दो उस पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो होगी। आपस में तो ये अलग अलग होंगे, मगर एक ही एंगल पर अगर जैसे वो बढ़ाते जितने मर्जी जाओ आप, ये एंगल फिक्स कर दो, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स हो गया। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो को साइन थीटा बोला। थीटा मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर। उसी तरह से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के रिलेशनशिप को उन्होंने कॉस ऑफ थीटा का नाम दिया। मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का नाम साइन ऑफ थीटा। एक गिवन पर्टिकुलर एंगल पर ये रेशो कितनी है, ये फिक्स है। कॉस ऑफ थीटा में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो फिक्स है। अब इस सिद्धांत के बहुत मतलब थे, वो कैसे निकले, उन्होंने कैसे यूज किया, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये यूज कहाँ होएगा, ये एंगल पे उनके टेबल बन गए जो आप लर्न करते हो। पर्टिकुलर एंगल रेशो फिक्स है, ये आ गया आपका साइन थीटा, ये आ गया आपका कॉस थीटा, ये रेशो फिक्स है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर कोण एंगल आपका 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो 0 होगी। अगर 30 डिग्री कोण हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो 1/2 होगी। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज ट्वाइस होगा उसका। अगर एंगल 45 डिग्री हो तो 1/√2 होगी। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 45 डिग्री हो, अगर उसका परपेंडिकुलर 1 हो तो उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 होगी। इसी तरीके से साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे ही कॉस थीटा मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर थीटा 0 डिग्री एंगल आ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो 1 होगी। जितना बेस होगा उतना ही हाइपोटेन्यूज होगा। अगर 60 डिग्री हो तो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो √3/2 होगी। अगर 45 डिग्री हो तो 1/√2 होगी। अगर 60 डिग्री हो तो 1/2 होगी। अगर 90 डिग्री हो तो 0 होगी। बच्चों ये आपके बुक्स में आते हैं एंगल। एंगल कोई भी हो सकता है, ये रेशोज आप याद करते हैं। इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे साइन 20 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखनी पड़ेगी, वहाँ पे लिखा होगा इसकी कोई ना कोई वैल्यू। जैसे साइन 20 टेबल में देख लिया आपने 0.2164। इसका मतलब कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 20 डिग्री हो और ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये पता करना है। साइन आपको पता है साइन कहाँ से आएगा, ये किसका रिलेशनशिप है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप है। ठीक है, साइन 20 की वैल्यू कितनी है ये मान ली मैंने, ये सही नहीं होगी, वैसे ही हम मान रहे हैं, मैं तो आपको निकालना सिखा रहा हूँ। परपेंडिकुलर इसमें 4 है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। 4 ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 0.2164। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आई बात। ये बहुत रिलेशनशिप जो है वो आज के ज़माने में अब तक इसके बहुत यूज़ हैं। फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं वो हम बाद में देखेंगे।
पहले तो आप ये समझो कि इसके उन्होंने वैल्यूज को अपने डेली यूज में कैसे निकाला। मान लो वो हमेशा यही सोचते थे, ये ट्री है कोई, अब कोई बंदा यहां पर खड़ा है बच्चों, यहां से वो इस ट्री की ऊंचाई देखना चाहता है, कैसे देखेगा? वो ये एंगल तो देख ही सकता है ऐसे, मान लो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब उसने इस ट्री की ऊंचाई पता करनी है, ये कितना ऊंचा है, ठीक है। सबसे पहले वो इस ट्री के ऊपर तो नहीं चढ़ सकता, वो क्या करेगा, वो यहाँ से इस ट्री के बेस तक की दूरी पता कर लेगा, जो उसकी बेस आ गई। मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है, साइन 30 है, 10 मीटर है। उन्होंने रिलेशनशिप का पता किया है कि बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो जो है वो cos 30 पे फिक्स होगी। cos 30 की वैल्यू टेबल में आपको पता है, cos 30 कितना होगा, साइन 30 1/√2, cos 30 √3/2। इसकी बेस हमें पता है 10 मीटर, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 20/√3। अब उसको ये हाइपोटेन्यूज पता लग गया 20/√3। अब ऊंचाई कैसे पता करेंगे? अब फिर उनको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो भी फिक्स है साइन 30 पे, कितनी होती है 1/2। साइन 30 पता है उनको, किस रिलेशनशिप का नाम है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना है 1/2, ये रेशो फिक्स है। अब इसको जितना मर्जी ट्री देख लो, पीछे एफिल टावर देख लो, उसके पीछे चाहे चांद पे चले जाओ, अगर जब तक ये एंगल 30 डिग्री है उनको पता है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसी रेशो में बढ़ेंगे। अब चाहे यहाँ चांद ले लो, जुपिटर ले लो, कोई और प्लेनेट ले लो, अगर जब तक उनको ये एंगल की वैल्यू पता है फिक्स है, तो ये परपेंडिकुलर हमने निकालना है, मतलब ऊंचाई। हाइपोटेन्यूज कितना है 20/√3, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10/√3 कैलकुलेट कर लेना आप। ऐसे निकाला उन्होंने, ये यूज था, बड़ा सिंपल था यूज था, मगर ये आज इस तरह की यूजेस हम इतने फील्ड्स में करते हैं कि हमें पता भी नहीं। कंप्यूटर में इसका यूज़ है, जो आजकल फाइटर जेट्स हैं जो लड़ाई करते हैं, उन्होंने टारगेट फिक्स करना है, उन्होंने ये देखना है कि दुश्मन का कौन से टारगेट मैं हिट करूं, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना के एंगल से अपनी दूरी पता करते हैं। इसी तरह से हमें ये पता लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाकर हम आज की देश में इतने उन्नत हो गए कि हम बता देंगे कि 6 महीने बाद यहाँ से मार्स गुजरेगा, हम उसको देखेंगे। कोई मैच्योरिटी हमारी धरती से टकरा रही है, हम उसको देखेंगे। हिमालय की, हमारे भारत में आपको पता है हिमालय की जो ऊंचाई है कितनी है? हमारे जो हिमालय की ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हर कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता, तो ये ऊंचाई कैसे देखेंगे? इतनी ऊपर पहुँचना इतनी आसान बात तो है नहीं, मगर ये 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा, आप घर बैठे बता दोगे। कैसे? यहाँ से हिमालय के बेस तक तो हम धरती पे पैदल तुर के भी जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ की
दूरी तो हम माप ही सकते हैं धरती के ऊपर। मान लो ये 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है। उसके बाद यहाँ से हम इस हिमालय पर्वत का टॉप के ऊपर एंगल भी देख सकते हैं। कोई एंगल लगा लो आप, मान लो ये 45 डिग्री हो गया। अब हमने इसकी ऊंचाई पता करनी है। कैसे करोगे आप? बेस का कौन सा रिलेशन है आपके पास? बेस और हाइपोटेन्यूज आपने पढ़ लिया। ये किसका रिलेशनशिप होता है? कॉस ऑफ एंगल। 45 डिग्री पे बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो कांस्टेंट है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। बेस हमने 100 मीटर देख ली। अब ये हाइपोटेन्यूज हम आराम से बता देंगे कि हाइपोटेन्यूज हमारा 100√2 आ गया। अब ये 100√2 आ गया। अब हमने इस ऊंचाई पता करनी थी। अब ये ऊंचाई है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो भी फिक्स है sin 45। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल लो। sin 45 1/√2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमने 100√2 निकाला था। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 100 मीटर ऊंचा हुआ। हमने जनरल कैलकुलेशन निकाली थी। अगर एक्चुअल देखते तो हम ये भी निकाल सकते थे। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है बच्चों। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो फिक्स है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो फिक्स है। इसी तरह से किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो भी फिक्स है और उसको उन्होंने नाम दे दिया tan थीटा। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में इस बेस की रेशो भी फिक्स है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है थीटा। जैसे साइन थीटा रिलेशनशिप का नाम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो। कॉस थीटा किस रिलेशनशिप का नाम है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो। उसी तरह से tan थीटा जो है वो किस रेशो का नाम है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस परपेंडिकुलर और इस बेस की रेशो भी एक पर्टिकुलर एंगल पर बच्चों फिक्स रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का आधार है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। लर्निंग तो हम आराम से कर लेंगे। ये एंगल कैसे आए, साइन थीटा, इसकी वैल्यू कैसे होती है, साइन थीटा का मतलब क्या है, वो मैंने आपको आज समझाया है। लर्निंग तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। समझ गए आप? ये हमारा आज का एक शॉर्ट लेक्चर था बच्चों, जिसमें मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा के असली मकसद के बारे में बताया है। इसका बहुत ही वास्ट फील्ड है आगे। आज हमने एक जनरल सी ट्रिग्नोमेट्री में समझी ये बातें, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्या होता है। अब ये बेसिक्स नॉलेज के बाद मैं अपने अगले लेक्चर में आपको इनके फॉर्मूले और उनकी रेशोज़ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको रिवाइज़ करो अच्छी तरह से और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बातें करेंगे। धन्यवाद।